हूँ शोभा की प्रेम कहानी। तो चलिए सुनते हैं शोभा की प्रेम कहानी। एक लड़का था, उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई के लिए गांव से दूर शहर में रहकर पढ़ाई करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के रांची जिला जाने वाला था। सौरभ का घर रांची जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़े। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए पहुंच गया। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज़ लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसका सौरभ को भी बहुत टिकट कटाने की जल्दी थी। और टिकट कटाने के लिए जैसे ही वह काउंटर पर गया तो देखा बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दीबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा था कि तभी उसे एक लड़की दिखाई पड़ी। वह लड़की भी टिकट कटाने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर की लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की टिकट कटाने के लिए उसको एक कलम की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि टिकट के फॉर्म भरने के लिए उसके पास पेन नहीं थे। उसे भी रांची ही जाना था। ऐसे में सौरभ के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वो लड़की कहती है, कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी कलम दीजिएगा, मुझे फॉर्म भरना है टिकट कटाने के लिए। सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूँगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट काट लीजिएगा। आप भी उसी स्टेशन तक जाइएगा जहाँ मुझे जाना है, तो आप प्लीज़ टिकट मेरी भी कटा लीजिएगा। वो लड़की कहती है, ठीक है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? तब सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वो लड़की कहती है, मुझे भी तो झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट तक जाना है। उसके बाद टिकट कटाते हैं और सौरभ इतना कहता है कि एक ही टिकट में मेरा नाम भी लिख लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। तो लड़की कहती है, ठीक है, मैं अपने टिकट में ही आपका टिकट भी कटा लूँगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकाल के टिकट कटाने के लिए देता है और टिकट कटाने के बाद ट्रेन के लिए जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुंचते हैं कि ट्रेन कुछ ही दोनों दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है।
सौरभ और वो लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कुछ समय बीतता है और हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है, क्योंकि वहाँ से जो ट्रेन है वो रात को ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों बातें करते करते कुछ समय तक बातें करते हैं कि गाड़ी चलते ही थोड़ी देर के बाद वो लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। तब सौरभ कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। तब वो लड़की कहती है कि ठीक है, तब मैं भी बाद में ही खाऊंगी। तब सौरभ पूछता है, ऐसा क्या बात है, आप क्यों नहीं खाइएगा? आप खा लीजिए, मैं जब भूख लगेगी खा लूँगा। तब वो लड़की कहती है, हम दोनों साथ में सफ़र कर रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाइएगा तब खा लूँगी। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। तब बातें करते करते समय बीतता रहता है, ट्रेन अपने रफ्तार में चलते रहती है, वो दोनों बातें करते ही रहती है। तब सौरभ उस लड़की का नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तब शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास है, इसी कारण मुझे आपका नाम पता है। तब सौरभ कहता है, मुझे तो यह पता भी नहीं था कि आपको मेरा नाम भी पता होगा, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तब वो लड़की कहती है कि आपने बताया तो था मुझे, तभी तो मैं जानती हूँ। तो सौरभ कहता है, अच्छा ठीक है, तो ये बात है। इसी तरह रात बातें करते करते बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों का, तो दोनों अपने अपने पानी के बोतल से पानी पीते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह बातचीत करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं और ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ को वो लड़की बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ अच्छा लगता है। इसी तरह ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे से
बिना कुछ बोले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेन रुकते ही दोनों अपना अपना सामान लेके अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। और घर पहुंचने के जब दोनों अपना अपना घर पहुंच जाते हैं तो कुछ समय के बाद सौरभ के फ़ोन पे एक कॉल आता है। सौरभ कॉल रिसीव करता है। कॉल रिसीव करने के बाद सौरभ पूछता है, आप कौन बोल रहे हैं? उधर से आवाज़ आती है, मैं शोभा बोल रही हूँ। और शोभा की आवाज़ को सुनकर सौरभ बहुत खुश होता है। वो एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुशी में वह पागल जैसा हो जाता है, इधर उधर घूमने लगता है, बहुत ही विचलित हो जाता है क्योंकि सौरभ को शोभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मन खुशी से झूमने लगता है। तभी शोभा मोबाइल पर कहती है कि आप अपना घर पहुंच गए हैं? अब सौरभ कहता है कि हाँ, अभी 1 घंटे पहले ही पहुंचा हूँ। तो सौरभ कहता है, क्या आप भी अपना घर पहुंच गए हैं? तो शोभा कहती, हाँ, मैं भी 1 घंटा पहले ही पहुंची हूँ। और नहा के स्नान करके फ्रेश हो के में थोड़ा समय लग गया, तो अभी 1 घंटे के बाद मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ। सौरभ कहता है, ओह अच्छा, ठीक है, आपका फ़ोन सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, आपने मुझे फ़ोन किया। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। दोनों में दिन भर रात भर बातें होने लगती है। इस तरह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए स्टेशन पर पहुंचते हैं। स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं उन लोगों ने मिलने का टाइम फिक्स किया था। दोनों मिलके बहुत बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और समझने के बाद जब उन लोग को लगता है कि वे दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा ही समानताएं हैं, तो बहुत खुशी होती है। वो घर जाने से पहले एक दूसरे को एक प्यारा सा किस भी करते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर वालों को अपने बारे में बताते हैं और शादी के लिए कहते हैं। दोनों के घर वाले भी एक दूसरे के घर जाते हैं और सब कुछ देखने समझने के बाद उन्हें अच्छा लगता है ये रिश्ता, और वे रिश्ता पक्का कर देते हैं। जब दोनों को पता चलता है कि उनके घर वाले मान गए हैं और उनकी शादी करना चाहते हैं, तो दोनों को बहुत खुशी होती है, फूले नहीं समाते हैं और कुछ समय के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की घर गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से चलने लगती है क्योंकि वे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके कारण दोनों की घर गृहस्थी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलने लगती है।
तो दोस्तों, उन लोग का रिश्ता तो बेहतर ढंग से निभाया जाने लगा था। लेकिन अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, यह लव स्टोरी पसंद आई हो, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी को सुनने के लिए। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।